हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन योर साइंस टीचर। बच्चों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल की शुरुआत की थी और हम लोगों ने उस सेशन में मेटल्स और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। ओके, तो इस सेशन में हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं सीधे टॉपिक पे। सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। देखिए, मेटल्स जो होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं नॉन मेटल्स में का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यूजुअली उनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट, एटॉमिसिटी। मेटल्स जो होते हैं यूजुअली मोनो एटॉमिक होते हैं, उनके एक मॉलिक्यूल में एक एटम होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं यूजुअली पॉली एटॉमिक होते हैं, वो डायटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, Cl2, हाइड्रोजन हो गया, H2, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, O2। तो यूजुअली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पॉली एटॉमिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल्स जो होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। मतलब मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और सोडियम आयन बन गया। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देते नहीं हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ऐसे में वो नेगेटिव आयन बनाते हैं और वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट है, जो मेटल्स होते हैं जब उनकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं मेटल सॉल्ट्स की, तो मेटल्स जो है वो हमें कैथोड पे डिस्चार्ज होते हैं। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड पे डिस्चार्ज होते हैं। ओके, और जो नॉन मेटल्स होते हैं जब किसी सॉल्ट की हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें जो नॉन मेटल्स मिलते हैं वो हमें एनोड में मिलते हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होते हुए भी ये कैथोड पे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ। मेटल्स जो है एसिड का रिएक्ट करके हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, मेटल एक्टिव सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो एसिड से, डायरेक्ट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डायल्यूट एसिड से रिएक्ट ही नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। यूजुअली वो बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कुछ मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होते हैं और कुछ एसिडिक भी होते हैं। लेकिन यूजुअली ज़्यादातर जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के वो बेसिक नेचर के होते हैं। वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इनको हम पानी में डिसॉल्व करें तो ये एसिड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है, मेटल्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है, अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि मेटल्स जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और लूज करके दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं और इस तरीके से दूसरे को रिड्यूस करते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि उनका नेचर इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेकर दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। नेक्स्ट है, मेटल्स के जो क्लोराइड्स होते हैं, मेटल्स के जो क्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं और ये अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ओके, जैसे NaCl। और जो नॉन मेटल के क्लोराइड्स होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं और वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकते। नेक्स्ट है, मेटल्स के जो हाइड्राइड्स हैं, मेटल्स यूजुअली हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं। मेटल जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड्स यूजुअली नहीं बनाते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं और वो स्टेबल हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे CH4। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स और नॉन मेटल की। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी और आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेटलर्जी क्या है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का मेटलर्जी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।